इजरायल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ और 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को मार डाला। याह्या सिनवार को मारना इजरायल के प्लान में नहीं था, लेकिन कहा जाए तो इजरायल की किस्मत बुलंद थी और जिस दुश्मन को वो लंबे समय से खोज रहा था वो खुद ही सामने आ गया। सिनवार को गश्त के दौरान सैनिकों ने ढेर कर दिया। जिन सैनिकों ने इसे मारा उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इजरायल के मोस्ट वांटेड को उन्होंने ढेर किया है। हालांकि किस तरह की मुठभेड़ में यह मारा गया इसका पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टैंक के गोले से पहले बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इसके बाद में आईडीएफ के सैनिकों की गोलीबारी में सिनवार की जान चली गई। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की 828वीं बिस्ला मार्च ब्रिगेड ने 16 अक्टूबर को गश्त के दौरान सिनवार समेत हमास के 3 आतंकियों को ढेर किया। कथित तौर पर हमास के 2 आतंकियों ने आईडीएफ के सैनिकों से बचने की कोशिश की, लेकिन इजरायली सेना जब एकदम करीब आ गई तो उन्होंने अलग अलग होने की कोशिश की। हालांकि इजरायली सैनिकों ने तीनों को देख लिया और उनका सफाया कर दिया। इजरायल ने पहले अपना एक ड्रोन स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। ड्रोन ने देखा कि एक व्यक्ति सोफे पर बैठा है। उसने अपने चेहरे पर एक स्कार्फ बांधा हुआ है। ये व्यक्ति काफी थका हुआ दिखता है। जब ड्रोन इसके पास पहुंचा तो उसने एक डंडा फेंका। बाद में एक टैंक के जरिए बिल्डिंग पर एक गोला दागा गया। इससे बिल्डिंग आंशिक रूप से ढह गई। आईडीएफ को बाद में पता चला कि जो इंसान सोफे पर बैठकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था वो हमास का राजनीतिक प्रमुख याह्या सिनवार था। 17 अक्टूबर को इजरायली सैनिक शवों की जांच के लिए दोबारा इलाके में गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे ही आईडीएफ को पता चला कि मरने वाले व्यक्तियों में से एक की कुछ समानताएं याह्या सिनवार जैसी हैं। सैनिकों ने याह्या सिनवार की उंगली काट ली। अब सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल इजरायल पूरी तरह पुष्टि करना चाहता था कि यह याह्या सिनवार है या नहीं, इसलिए उसकी उंगली को डीएनए मिलान के लिए भेजा गया। सिनवार पहले इजरायल की जेल में रह चुका है, इसलिए इजरायल के पास सिनवार का डीएनए, उंगलियों के निशान और दांतों का डेटा है। बाद में डीएनए टेस्टिंग और फिंगरप्रिंट से पता चला कि मरने वाला याह्या सिनवार ही है। इसके अलावा हमास चीफ याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है। इसमें याह्या सिनवार के सिर पर गोली मारी गई थी। इसमें कहा गया है याह्या सिनवार के सिर पर गोली मारी गई थी जिसके कारण वह मर गया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक याह्या सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेन कुगेल ने कहा कि सिनवार को अन्य गंभीर चोटें आई हैं जो संभवतः एक टैंक के शेल या मिसाइल से हुआ। उन्हें विश्वास है कि याह्या सिनवार की मौत सिर में लगी गोली से हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।